अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक डिबेट हुआ था हाफिज़ ज़ुबैर और हसन अलायारी के दरमियान। अब ये डिबेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हसन अलायारी बहुत टाइम से ये चैलेंज देता था कि किसी अहले सुन्नत के स्कॉलर में ये दम नहीं कि वो मेरे सामने बैठ जाए। तो फाइनली हाफिज़ ज़ुबैर साहब उसके सामने बैठ गए और डिबेट किया, और टॉपिक था शिया का अकीदे इमामत। तो अगर आप उस डिबेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हाफिज़ साहब ने 3 बेसिक आर्गूमेंट्स रखे हसन अलायारी के सामने। हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने जो पहला आर्गूमेंट हसन अलायारी के सामने रखा वो ये था कि कुरान इमामत का लफ्ज़ या तो किसी नबी के लिए यूज़ करता है या किसी किताब के लिए, जो दोनों मनसूस मिन अल्लाह होते हैं। तो अलायारी को अब ये साबित करना था कि कुरान इमामत किसी गैर नबी के लिए भी इस्तेमाल करता है और वो गैर नबी फिर मनसूस मिन अल्लाह भी होता है। 73 में कि ये अंबिया के साथ वादा था, वजअलनाहुम आइम्मा। अच्छा, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, एक बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि नबी जो है और इसी तरह से रसूल वो इमाम होता है कुरान की नज़र। ठीक है, इमामत क्या है? इमामत जो है वो अल्लाह की तरफ से है, यानी जिसे हम ये कह रहे हैं कि मनसूस मिन अल्लाह इमामत, मुल्हम इलैह, मुरसल इलैह, मासूम, मुख्तरज़ता। ठीक है, ये जो इमामत की जितनी खुसूसियात हैं, ये अल्लाह ताला ने, ये जो इमामत है जिसे हम उलूही इमामत या डिवाइन इमामेट हम कह सकते हैं, ये अल्लाह ताला ने नबी और रसूल के लिए साबित की है, बाकायदा उनके नाम ले लेके। औलाद इब्राहिम में से हज़रत इसहाक, और इसी तरह से हज़रत याकूब का नाम लेके। एक बात ये हो गई कि नबी जो है वो इमाम होता है, इस माने में, इसमें कोई शक नहीं और हमें इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। इमामत की जितनी सिफात आज अहले तशय्युअ बयान करते हैं वो सब नबी के लिए साबित हैं, और इस माने में कुरान नबी और हर रसूल के लिए हर दौर में इमामत को साबित करता है। अच्छा, इसके बाद कुरान ये कहता है कि 2 इमाम है। बेसिकली कुरान 2 इमामों का तज़किरा करता है, एक नबी और रसूल का, और दूसरा जो है वो किताब का। लेकिन अगर आप पूरे डिबेट को देखेंगे तो हसन अलायारी इसको साबित नहीं कर पाए, और इवन उसने इस क्वेश्चन को एड्रेस भी नहीं किया। अभी तो खैर आपने और हवाले बहुत पेश किए। ये 2 हवाले डॉक्टर साहब ने पेश किए थे। तो एक वो जो अशाफी असूल काफ़ी का तर्जुमा है अशाफी, अगर आपके पास उर्दू किताब है तो प्लीज़ निकाल लीजिएगा। वो ये था अली हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का मुकालमा है हज़रत हनफिया के साथ, मोहम्मद बिन हनफिया के साथ। हाँ जी, वो दो, और उसी तरह हज़रत इमाम बाकर का जो डॉक्टर साहब ने ये पॉइंट रेज किया था। तो खैर मैं आगे और जब उसको पता था कि इसका कोई जवाब नहीं है तो उसने फिर ये बोला कि जिन्होंने भी इमामत का दावा किया वो उनको दुनिया की लालच हो गई और उसी की वजह से उन्होंने इमामत का दावा किया। और उसने यहाँ तक ये भी बोला कि जो भी इमामत का झूठा दावा करेगा वो हमारी नज़र में काफिर है। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप कहते हैं कि भाई जो इमामत का इद्दा करे वो मुनकर है। जब आप खुद नुसूस पढ़ रहे हैं भाई, जब इतने नुसूस ज्यादा हैं कि जो इमामत का इद्दा करे झूठे तौर पे तो वो काफिर है। बिल्कुल हमारा अकीदा यही है। इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, चाहे वो अलवी हो या फातिमी हो, उसी लोगों से जो आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग थे जो इमामत के, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग थे मुख्तलिफ अदवार में। जैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सन 60 हिजरी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सन 93 हिजरी को, इमाम आसर अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा के आगाज़ सन 255 हिजरी तक, इस तकरीबन 200 साल के अरसे में कुछ लोग आए, उन्होंने इमामत के झूठे इद्दा किए। जी हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मतलब ये नहीं कि इमामत पे नस नहीं है, उन्होंने झूठे इद्दा किए हैं। जैसे मसलन अगर या तो इख्तिलाफात खत्म करने के लिए आए थे, तो बाद में इख्तिलाफात कैसे बने, फिरके बने? फरमाया कि दीन में जिन्होंने इख्तिलाफ किया है वो वही है जिनको दीन मिला है। मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, बय्यिनात उनके पास थे, बग़यम बैनहुम, इन्होंने तलब दुनिया में हसादत की वजह से, तलब दुनिया की वजह से इख्तिलाफ किया। तीसरा एतराज़ ये है कि शिया और सुन्नी दोनों इस बात को मानते हैं कि आज जो कुरान है शिया और सुन्नी में वो सेम है, उसमें एक लफ्ज़ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन हसन अलायारी बोलते हैं कि कुरान कामिल नहीं है, कुरान को तो बकरी खा गई। तो अगर बहुत सारे सहाबा ने कुरान को ज़ुबानी याद कर लिया था और फिर वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र भी हुआ, तो तवातुर खबर वाहिद से ज़्यादा बड़ी दलील होती है। अगर आप उसूल काफ़ी की नरेशंस को चेक करेंगे तो उनकी सनद एट मैक्सिमम जाफ़र सादिक तक जाती है। तो अब अगर कुरान तवातुर से आया और फिर भी आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये कामिल नहीं है, तो आपके उसूल काफ़ी की रिवायतें कैसे कामिल हो गई? और आप उन्हीं रिवायत को यूज़ करते हो इमामत को प्रूव करने के लिए। अगर कुरान कामिल नहीं है तो उसूल काफ़ी कैसे कामिल हो गई? इमामत पर पहली बात यह है मेरे मोहतरम भाई कि वो तो कुरान तो बकरी खा गई, वो तो आपकी अपनी किताब में है ना। जब आपके पास कुरान कामिल ही नहीं है, और भाई जब कुरान के 7 हरूफ हैं, 7 हरूफ पे नाजिल हुए, ये तो मजाक तो नहीं है, मैं मजाक तो नहीं कर रहा। जब आपके अपने किताब में है कि आये रज़ाए कबीर को 5 मरतबा और 10 मरतबा दोनों को बकरी खा गए।